बहुत जो है ना फेमस हुई है, बड़े लोगों को ये पता है, सब आप जानते जब मैं इसको बोलूँगा तो गौर से सुनिए। लोहा जो है, लोहा वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। हालेलुया। लोहा जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो हर एक चीज को काट देता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आग उससे भी ज्यादा ताकतवर है जो उस लोहे को पिघला देती है। हालेलुया। आग उससे भी ज्यादा ताकतवर है जो उस लोहे को क्या करती है, पिघला देती है। लेकिन पानी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। जो उस आग को ही बुझा देता है। हालेलुया। पानी क्या है, उससे भी ज्यादा ताकतवर है जो उस आग को क्या करता है, बुझा देता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान जो है, इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है जो उस पानी को पी जाता है। हालेलुया। इंसान जो है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है जो उस पानी को क्या करता है, पी जाता है। लेकिन एक चीज है जो दुनिया में, पूरी दुनिया में जिसका कोई नियम बदल नहीं और जिस पर आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका, वो है मौत। हालेलुया। मौत सबसे ज्यादा ताकतवर है जो इंसान को ही मार देती है। हालेलुया। और दुनिया में इसको कोई रोक नहीं सकता नहीं कोई। हालेलुया। स्वयं खुदा के और कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। मौत सबसे, यानी इसका मतलब ये है जो मैं बयान कर रहा हूं कि मौत सबसे ज्यादा ताकतवर है जो आदमी को ही मार देती है। आदमी अलग है, सिर्फ मखलूकात का बनाया है। ठीक है जी। लेकिन मौत जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कि वो आदमी को मार देती है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि मेरा यीशु मसीह नासरी जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। इसलिए साबित हुआ कि यीशु मसीह सबसे ज्यादा ताकतवर है जिसने मौत को फतह पाई है। मौत ज्यादा ताकतवर नहीं। उन्हें आख्या मौत तेरा डंग कहाँ गया। हालेलुया। मेरा टॉपिक जो है आज का वो है, मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा खुदा है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है, मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया। बहुत बड़ा है। मैं आगे जाकर बयान करूंगा। देखें, जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था तो आप भी सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे पढ़े लिखे हैं, कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं सारे। मैं तो स्कूल तक ही बस गया हूँ। एक सबने पढ़ा हुआ है कि है और 3 हिस्से क्या है जी, पानी है। ऐसा ही है जी। दूसरा ऐसे 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा क्या है, खुश्की है। ऐसे ही है जी। फिर इसका मतलब हुआ कि समंदर जो है वो सबसे बड़ा है। समंदर बहुत बड़ा है ना जी। हालेलुया। देखिए, एक वाकया भी हुआ पिछले दिनों, सबने ये फिल्म देखी भी होगी, टाइटैनिक जिसका नाम है। उस जिसने टाइटैनिक बनाया उसका दावा था 1914 में, शायद एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, माफ कर दीजिए अगर मैं रॉन्ग हुआ यहाँ पर। 1914 में उस शख्स का दावा था जिसने टाइटैनिक बनाया और उसने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा समंदर बना नहीं जो मेरे इस जहाज को डुबो दे। हालेलुया। यानी दुनिया में ऐसा बड़ा कोई समंदर है नहीं जो मेरे इस जहाज को क्या करे, डुबो दे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, गौर से देखें कि वही समंदर है और वही जहाज 4 घंटे के बाद आइसबर्ग के साथ टकराया यूं करके और जहाज 4 घंटे के अंदर ही सब खत्म हो गया उसका। हालेलुया। यानी इसका मतलब ये है कि समंदर जो है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। ऐसा ही है। लेकिन मेरे अजीजों, जो आपके अंदर रहता है वो समंदर से भी ज्यादा बड़ा है, जो समंदर को धोए से काट देता है जी। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा है जो समंदर को धोए से काट देता है। हालेलुया। यानी इसका मतलब है फिर मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा खुदा है। हालेलुया। ऊपर नीचे हो जाए तो आज माफ कर दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है।
میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ بہت بڑا خدا ہے، جس کے لیے آج جس کی حضوری میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، وہ بہت بڑا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ سمندر میں جب طوفان آیا، یسوع مسیح ناصری اس کشتی میں سوار تھے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح ناصری اس کشتی میں سوار تھے، جب طوفان آیا تو شاگرد کیا ہوا؟ خوف زدہ ہو گئے۔ حالانکہ انہوں نے پاس رہ کر یسوع مسیح ناصری کے بہت سے معجزات کو دیکھا ہوا تھا، بہت سے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا تھا؟ دیکھ لیے ہوئے تھے۔ لیکن جب طوفان آیا، کشتی پانی سے بھری جاتی تھی تو وہ سب خوف زدہ ہوئے، سب ڈر گئے کہ یا خداوند نیچے وہ پچھلی والی گدی پہ جا کر دیکھا تو خداوند یسوع مسیح اس وقت سو رہے تھے۔ تو خداوند کو جا کر جگایا کہ اے خداوند ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہم مار رہے ہیں، اٹھ، تجھے کوئی ہماری فکر نہیں۔ تو خداوند نے کیا کیا؟ اٹھ کر ہاللیلویا۔ سمندر میں چاہے بہت بڑا طوفان تھا اور کشتی ڈوبنے والی تھی، لیکن میرا یسوع مسیح ناصری اس طوفان سے کہیں بڑھ کر ہے، جس نے اٹھ کر طوفان اور پانی اور بارش کو ڈانٹا، اور اسی وقت لکھا ہے کہ سارا طوفان ساکن ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ نکالے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہونا کا پہلا عام خط ہے۔ پہلا عام خط یہ ہونا کا، اس کا 4 باب اور 4 ہی آیت ہے جی، کوئی بھی پڑھنے میں میری رہنمائی کرے گا۔ 4 باب اور 4 ہی آیت ہے جی۔ کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے، یوحنا کا پہلا خط 4 باب اور 4 آیت میں مرقوم ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اے بچوں، خدا کا کلام اور خدا کے رسول جو ہیں وہ آپ سے مخاطب ہیں اس وقت، آپ کے لیے سارا کلام ہے۔ اے بچوں، ہاللیلویا، کلام خداوند میں لکھا ہے بچوں تم کس سے ہو جی؟ خدا سے ہو۔ ہاللیلویا۔ اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، یعنی ابلیس ہے یا جو کچھ بھی ہے، آپ کا اور میرا خدا جو میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے وہ سب سے بڑا ہے جی۔ ہاللیلویا۔ جو میرے اندر اور آپ کے اندر سکونت کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کلام خداوندی میں کیا آج ہم نے پڑھا ہے کہ اب بچوں تم خدا سے ہو۔ ہاللیلویا جی، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ ہاللیلویا۔ ابلیس کو بتایا دنیا تو پھر کوئی بھی نہیں، تو سارے کم کری کڑیاں مجھے۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے جی کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دوڑتا ہوا پھرتا ہے کہ کس کو کاٹتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس جہاں کے خدا نے دنیا کی آنکھوں پر کیا کیا ہے؟ پٹی باندھ دی ہوئی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس جہان کا خدا ابلیس جسے کہا گیا ہے، ہاللیلویا، اس جہان کا خدا بھی اسے کہا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے عزیزو کلام خدا اور خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ جو میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو میرے اور آپ کے اندر سکونت کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس آیت میں 2 نکات ہیں چھوٹے چھوٹے میں نے بنائے ہیں، آج ہی اس کو تھوڑا دیکھا ہے میں نے۔ اس آیت میں 2 خاص نکات ہیں جو صرف اور صرف ایمانداروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ غور سے سنیے، اور ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا اور روح القدس کو اپنی زندگی میں ویلکم نہیں کہا ہوا تو یہ دونوں نکات آپ پر لاگو نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اور روح القدس کو آج تک خوشامدید اپنی زندگی میں نہیں کہا تو یہ دونوں نکاتوں میں سے ایک بھی آپ کی زندگی میں لاگو نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آپ اپنا ارادہ تبدیل نہ کر لیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، خدا آپ کے اندر رہتا ہے، آپ سے دور نہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ کے اندر رہتا ہے
और आपसे दूर नहीं। जी हाँ, वो आसमान में रहता है, हालेलुया। लेकिन ये वहाँ जगह नहीं जो रूहुल कुदस के वसीले से वो मेरे और आपके अंदर सुकूनत करता है जी, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके अंदर रहता है रूहुल कुदस के वसीला से। आसमान वहाँ जगह नहीं, हैकल वहाँ जगह नहीं या जहाँ खुदा रहे, लेकिन रूहुल कुदस के वसीले से वो मेरे और आपके अंदर रहता है और अभी भी आपके दरमियान मौजूद है और आपके अंदर खुदा मौजूद है, हालेलुया। कितनों का ईमान है कि हमारे अंदर खुदा मौजूद है और आप जिंदा खुदा का मक़दस हो जी, हालेलुया। आप जिंदा खुदा का मक़दस हो, खुदा आपके अंदर सुकूनत करता है, हालेलुया। खुदा आपके अंदर सुकूनत करता है। खुदा तक आपको पहुंचने की कोई जरूरत नहीं मेरे जी को, हालेलुया। खुदा तक आपको पहुंचने की कोई जरूरत नहीं, वो आपके अंदर मौजूद है। आपको सिर्फ उसकी मौजूदगी का एहसास करने की जरूरत है, हालेलुया। उसकी मौजूदगी का एहसास करने की जरूरत है कि हमारा खुदा हमारे अंदर है कि नहीं है। खुदा के साथ करीबी मुरासम कर सकते हैं आप गुफ्तगू के जरिए। गुफ्तगू का मतलब है दुआ के जरिए आप खुदा को और ज्यादा अपने करीब कर सकते हैं। और जब आपको पता चल जाए तो खुदा हमारे साथ है और खुदा हमारे अंदर सुकूनत करता है, तो फिर आपको अपनी जिंदगी में तमाम तर खौफ को निकालना होगा, हालेलुया। जैसे उन शागिर्दों की जिंदगी में खौफ आया जब वो कश्ती में बैठे हुए थे डूबने वाले, तो वो डर गए, उनकी जिंदगी में खौफ आया। लेकिन जब आपका राब्ता खुदा से हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि खुदा हमारे अंदर सुकूनत करता है, तो आपको अपनी जिंदगी में से तमाम खौफ को और नाकामी के खौफ को और परेशानी के खौफ को और बीमारी के खौफ को, तूफानों के खौफ को आपकी जिंदगी में कोई दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह नासरी जो है वो इन सबसे बड़ा है, जो आपके अंदर क्या करता है, सुकूनत करता है, हालेलुया। ऐसा ही है जो जैसा मैं बता रहा हूँ, हालेलुया। खौफ का आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं होना चाहिए। एक आयत मेरे साथ देखेंगे, दूसरा ग्रंथियों का 6 बाब उसकी 16वीं आयत जरा निकाल कर देख लें। जो मैं पहले बयान कर रहा था उसका मतलब आपको पता चल जाए। सीखने वाली बात है, मैं छोटा सा बस मैसेज इसके बाद चैप्टर नंबर क्या था? हाँ जी, दूसरा ग्रंथियों चैप्टर नंबर 6 और वर्स जो है 16 है जी। खुदा के खातिर पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के मक़दस को बुतों से, यानी खुदा के घर को बुतों के घर से, घर आप है जी, मक़दस आपको कहा गया यहाँ पर, हालेलुया। तुम जिंदा खुदा के मक़दस हो, हालेलुया। लिखा है कलाम खुदावंदी में, और यहाँ पर मक़दस आपको कहा गया है। और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, हालेलुया, क्योंकि हम जिंदा खुदा का घर है जी, हालेलुया। इसलिए खुदा हमारे अंदर सुकूनत करता है, हालेलुया। चुनाचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चल फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगी। ये पहला निकात था जी, हालेलुया। दूसरा बिल्कुल छोटा सा है, क्या आपका ज्यादा वक्त ना लगे आज। दूसरा निकात बिल्कुल सिंपल, वो है खुदा जो आपके अंदर है वो बड़ा है, हालेलुया। हर मसले से बड़ा, हर मुश्किल से बड़ा, हर मुसीबत से बड़ा, हर शैतान से बड़ा, हर तूफान से बड़ा, हर बीमारी से बड़ा। यानी दुनिया में कोई ऐसी चीज खुदा के मुदे मुकाबल नहीं। खुदा सबसे बड़ा है जो आपके अंदर सुकूनत करता है। आप ऐसे नहीं, आप खुशकिस्मत हैं। लिखा कलाम खुदावंदी में कि खुशकिस्मत है वो शख्स जिसका तवक्कुल याकूब के खुदा के ऊपर है, हालेलुया। इस्राएल के खुदा के ऊपर है, क्योंकि इस्राएल का खुदा न कभी ऊँगता है न कभी सोता है। जो आपके अंदर सुकूनत करता है वो 24 घंटे जागता है जी, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डर का और खौफ का आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं होना चाहिए, हालेलुया। फिलिस्तीनियों के लश्कर से एक पहलवान निकला, थोड़ा सा बयान करूंगा। फिलिस्तीनियों के लश्कर से एक बहुत बड़ा पहलवान
जाति जूलियत जिसका कद 6 हाथ और 1 बाल शिफ्ट लिखा हुआ है, यानी खुदा के खादम इसको जब नापते, इसकी मेजरमेंट करते हैं तो लिखा है कि पौने 10 फीट का इसका कद था जी। ये पौने 10 फीट का जवान और जात का ये फिलिस्तीन की तरफ से इसने जब फिलिस्तीन और इसराइली अपने आमने सामने गमादन हुए जंग के लिए, तो ये अपने लश्कर से निकला और इसने इसराइली फौजों को पुकार कर कहा कि है कोई शख्स तुम्हारे अंदर जो मेरे साथ मुकाबला कर सके, मुझे मेरे साथ लड़ सके और मुझे मार सके। अगर वो मुझे मार ले तो हम सारी जिंदगी तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने उसे मार लिया तो फिर तुम हमारे गुलाम होकर रहना पड़ेगा। हालेलुया। मनोवाल पहला शमूएल उसका 12वां बाब जब आप पूरा पढ़ेंगे तो जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ इसी तरह लिखा हुआ है कलाम खुदावंदी में। हालेलुया। उसने कहा कि अगर मैंने उसे कत्ल कर दिया, मैंने उसे मार लिया, तो फिर तुम्हें हमारा क्या होगा, गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। और लिखा हुआ है, लिखा है कलाम खुदावंदी में कि वो ललकारा, और जब वो ललकार रहा था तो शाऊल और इस्राएली फौजें जो है वो डर कर खौफजदा हो गई और खौफजदा होकर उसके आगे से भागी जी। हालेलुया। इसी तरह लिखा है कि शाऊल और उसकी फौजें जो है जब वो ललकार रहा था तो इस्राएली फौजें उसके सामने से क्या हुआ, भागी। हालेलुया। लेकिन उस जंग में, वो जो जंग हो रही थी उसमें यसी के 3 बेटे थे। हालेलुया। यसी के 3 बेटे थे, वैसे यसी के 8 बेटे थे, लेकिन 3 बेटे उस जंग में शाऊल के फौजों के साथ फिलिस्तीनियों के साथ जंग करने के लिए 3 बेटे उसके गए थे। अलियाब, बिनदाब और शमा उसका नाम है। लेकिन अलियाब भी कम जवान नहीं था। अलियाब भी जो है वो बहुत बड़े कद का बड़ा बॉडी बिल्डर और पहलवान किस्म का आदमी था, लेकिन जाति जूलियत पौने 10 फीट का। हालेलुया। लेकिन ये लोग भी सब उसके जब वो ललकार रहा था तो उसके आगे चढ़ के क्या हुआ, भागे। लेकिन यसी ने अपने छोटे बेटे दाऊद को, जो गुगला था, प्यारा सा बच्चा था, अभी छोटा था, उसको भेजा कि जा तेरे भाई 3 गए हुए हैं, उनका जाकर पता ले, उनके लिए रोटी लेकर जा। तो उसने अपने वो चरवाहा था अपनी भेड़ को किसी नौकर के हवाले की और खुद जो है अपने भाइयों को पता करने के लिए गया। और जब अपने भाइयों से मिला जा करके तो उसी वक्त वो जो जाति जूलियत है वो निकल करके उसने इस्राएली फौजों की फजीयत की। हालेलुया। और उसने वही लफ्ज दोहराए जो पहले दोहरा रहा था कि कोई भी अपना पहलवान निकालो जो मेरे साथ लड़ सके, मुझे मार सके और मुझे अपना गुलाम बना, हमें अपना गुलाम बना सके। और उसने उस रोज इस्राएली फौजों की क्या की, फजीयत की, और दाऊद ने सुना दी। हालेलुया। गौर से सुने, छोटा सा काम। दाऊद ने क्या किया, उसको सुना और दाऊद ने कहा ये होता कौन है, नामकतून फिलिस्ती जो जिंदा खुदा के फौजों की फजीयत करे। हालेलुया। और उन इस्राएलियों ने कहा कि जो कोई इसे मार करके इसे मार देगा, इसके साथ लड़ाई करेगा, इसको कत्ल करेगा, बादशाह उसे अपनी बादशाही में आजाद करेगा और बहुत सारा पैसा और अपनी बेटी का ब्याह भी उसके साथ कर देगा। तो दाऊद ने उससे कहा कि क्या कोई जो इसको मार कर ये नाग इसराइल से दूर कर देगा तो बादशाह उसे क्या, उसके साथ क्या सलूक करेगा। तो मेरे तो ये बात शाऊल बादशाह था जो उस वक्त उसके कानों तक पहुंची और उसने दाऊद को बुलवा भेजा। जब दाऊद, गौर से सुने, छोटा सा कलाम है, जब दाऊद जो है वो अपना शाऊल के पास पहुंचता है तो शाऊल के पास जाकर उसने कहा, ऐ मेरे मालिक या बादशाह, तेरा दिल ना घबराए फिलिस्ती की वजह से, तेरा खादम जो है नाचीज है, खादसर है, ये उसके साथ जाकर के क्या करेगा, लड़ाई करेगा और जंग करेगा। तेरा दिल ना घबराए, इस्राएली फौजें ना डरे उस नामकतून फिलिस्ती से। वो होता कौन है कि जिंदा खुदा के फौजों की फजीयत करे। हालेलुया। तो शाऊल ने क्या कहा, शाऊल ने कहा तू महज अभी बच्चा है। हालेलुया। तू जाकर उसके साथ जंग करेगा, वो बचपन से जंगी मर्द है और तू अभी निक्का सारा बच्चा है, छोटा सारा बच्चा है, तू उसके साथ जंग नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर दाऊद ने उसको क्या कहा, शाऊल को क्या कहा, क्या बादशाह तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है और जब झुंड में से कोई शेर या कोई रीछ आकर के मेरा बर्रा उठाकर लेकर जाता है तो मैं दौड़ता दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता हूँ और वो बर्रा उसके मुंह से निकाल कर वापस ले आता हूँ। और जब वो शेर और रीछ मुझ पर झपटते हैं तो मैं उनकी दाढ़ी पकड़ करके उनको 2 टोटे कर देता हूँ। हालेलुया। क्या दाऊद में इतनी ताकत है? दाऊद निका सारा बच्चा जिया नहीं, क्या दाऊद में इतनी ताकत है? शेर जो बहुत बड़ा जंगल का बादशाह उसके 2
वो ऐसे मारे तो पेट की अंदड़ियां जो है बाहर निकाल लेता है। क्या दाऊद में इतनी ताकत है? नहीं है मेरे अजीजों। शेर और रीछ बहुत बड़े जानवर हैं, दरिंदे हैं, लेकिन मेरे अजीजों दाऊद जो है शेर को पकड़ कर ऐसे नहीं छीन लेता। जो दाऊद के अंदर था वो बड़ा खुदा था। हालेलुया। जो दाऊद के अंदर था वो बड़ा खुदा था। इसलिए दाऊद किसी चीज से डरता नहीं है कि जाति जूलियन को पाए शेर हो पाए रीछ। जो दाऊद के अंदर है, जो आज मेरे और आपके अंदर है, खौफ करने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारो। हमें खुदा के जलाल के लिए तारीफ जाए। जो आपके अंदर सुकूनत करता है वो बहुत बड़ा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को मानते हैं जी आप? हालेलुया, हालेलुया। आपका ईमान है जो मेरे और आपके अंदर वो सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब दाऊद ने उसको कहा, थोड़ा सा बस वाइंड अप करूंगा इसके बाद, जब दाऊद ने उसको कहा कि तेरे खादिम ने रीछ और शेर दोनों को मारा है और ये नामख्तूम फलस्ती भी उनमें से एक की तरह होगा, तो दाऊद सौल ने उसको क्या कहा कि जा खुदावन तेरे साथ। हालेलुया, जा खुदावन तेरे साथ। दाऊद चला जा तो उसके साथ जंग करने के लिए। तो उसके पास है क्या? एक लाठी था, एक सोटी जिनको कह सकते हो, आम लफ्ज़ां च सादे लफ्ज़ां च बयान करने लगा। एक सोटी ले ली उन्हें अपने हाथ में, एक फलाखत एक जेड़ा झोला नहीं पेट बकरियां चराने वाला पीछे पाया होता वो ले लिया। वो नाले पर गया तो 5 चिकने चिकने पत्थर उसने जो है वो अपने झोले में डाल दिए, गले के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 5 चिकने चिकने पत्थर जो है उस झोले में उसने क्या किया? डाल लिए। मेरे अजीजों, जब वो शर्ट बता रहा हूँ, जब वो शख्स जो जाति जूलियत पहलवान है, जब दाऊद उसके करीब गया तो जाति जूलियत जो है अपने सफों में से निकल कर आया कि कौन मेरे साथ मुकाबला। वो घबरा गया कि वाकई कोई होएगा मैदा लाल जरा बहुत बड़ा जवान होएगा, बड़ा तगड़ा, मेरे नाल भी तगड़ा होगा जरा मेरे मुकाबले से आ गया। लेकिन जाति जूलियत ने जब ऐसे नीचे देखा, ऐसे नीचे देखा, जब उसको गौर से देखा तो उसको नाचीज जाना जी। हालेलुया, उसको नाचीज यकीन जाना। और उसे क्या कहा? बड़ा बुरा लफ्ज़ है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। उससे कहा, जब उसके देखा कि दाऊद के हाथ में एक सोटी है, एक छड़ी पकड़ी हुई, ये मेरा मुकाबला करने आया है। और जाति जूलियत के साथ एक सिंपल प्रकार शख्स भी होता था जो उसकी ढाल, तलवार और भाला जो है उसका भी मेजरमेंट की हुई है खादमों ने, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा कलाम। तो उसके साथ एक उसके हथियार उठाने वाला भी एक शख्स उसके साथ होता था। उसने क्या कहा कि तू एक सोटी लेकर मुझे मारे, क्या मैं कुत्ता हूँ? हालेलुया। जाति जूलियत कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू एक छड़ी लेकर मुझको मारने के लिए आया है? हालेलुया, तू मेरे करीब आ। हालेलुया। और उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। हालेलुया, उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की और दाऊद से कहा कि तू मेरे करीब आ, मैं आज तेरा गोश्त भाई परिंदों को और चीलों को खिला दूंगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? हालेलुया, दाऊद ने क्या कहा? हालेलुया, इमसकन माला भी बहरी थी बात और इमसकन माला। दाऊद ने कहा तू लाठी, तलवार, भाला, बर्छी, छिप और हर हथियार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं रब्बुल फौज के नाम से जो लश्करों का खुदा है तेरे पास आता हूँ और आज ही मेरा खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मैं रब्बुल फौज के नाम से जो दाऊद के अंदर सुकूनत करता है जी, जो आज मेरे और आपके अंदर सुकूनत करता है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। आयत मैंने आपको दे दी है, याद कीजिए इसको। वो आपके अंदर सुकूनत करता है जो दाऊद के अंदर था। हालेलुया, वो बड़ा था। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैं रब्बुल फौज के नाम से जो इस्राएल का कदूस लश्करों का खुदा तबीब आदम यहोवा यरी उसके नाम से तेरे पास आता हूँ और आज ही मेरा खुदा तुझे मेरे हाथ में क्या करेगा? कर देगा। हालेलुया। एक आयत देख लें जी जरा गौर से, 47वें आयत सर पढ़ दीजिए जरा। 17 बाब, पहला सैमुएल 17 बाब उसकी 47वें। हालेलुया। बस एक से पहला सैमुएल 17वां बाब 47वें आयत।
जी सर। 47वीं आयत में मरकूम है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। उसने जाति जुलियत का ललकारा, हालेलुया, कहे तू मेरे करीब आ, मैं रब्बुल फाज के नाम से तेरे पास आता हूँ, और तेरा गोश्त जो है और फिलिस्तीनियों का सारा गोश्त, उनकी सारी लाशें जो है वो आज चीले और परिंदे ही खाएंगे। हालेलुया। और उसने कहा ये जंग तो खुदा की है, हालेलुया, ये जंग खुदा की है। और फिर दाऊद चला जी अपने लश्कर से दौड़ता हुआ गया, और उसने एक चिकना पत्थर लिया, हालेलुया, और अपने फलाफल में जो है उसको डालकर जाति जूलियत के माथे के ऊपर मारा, और लिखा है कलामे खुदावंदी में कि एक ही पत्थर दाऊद ने जब जाति जूलियत को मारा, और वो पत्थर सीधा उसके माथे के अंदर घुस गया, और जाति जूलियत जो है वो मुंह के बल फर्श पर गिरा, जमीन पर गिरा। हालेलुया। और दाऊद ने जाकर के, सुने गौर से, और दाऊद ने जाकर के, दाऊद के पास कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई भाला नहीं, कोई पर्ची नहीं, दाऊद वैसे ही दौड़ता गया, और उसके सर के ऊपर, कंधों के ऊपर खलो करके उसके म्यान से तलवार निकाली, और उसी तलवार से उसका सर काट के यूं पकड़ दिया। हालेलुया। जात का जो जूलियत है वो बहुत बड़ा पहलवान था, और वो लश्करों का जो पहलवान था, सारी इस्राएली फौजें जो है वो उसके आगे आगे भागती थी जब वो ललकारता था, लेकिन खुदा के मंसूर ने, खुदा के खादम ने, खुदा का मसहज जिस पर फैला हुआ था, खुदा की रूह उस पर चुपश करती थी, उसके अंदर मौजूद थी। एक ही पत्थर मारा, और उसको जो है वो एक ही पत्थर लगा, उसके माथे के अंदर घुस गया, और जाति जूलियत जो है वो उसी वक्त ढेर हो गया। जाति जूलियत यहाँ पर पड़ा नहीं था, पहलवान पड़ा नहीं था, लेकिन जो दाऊद कहता था वही बड़ा था। हालेलुया। वो बड़ा था, चाहे जाति जूलियत पहलवान हो, चाहे समुद्र का जगह पर भी। जात का पहलवान बहुत बड़ा था, लेकिन जो दाऊद के अंदर था, हालेलुया, जो दाऊद के अंदर सुकूनत करता था वो बड़ा था। हालेलुया। जो आज मेरे और आपके अंदर सुकूनत करता है, हालेलुया, परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। हालेलुया। गौर से सुने निकला छोटा सा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैंसर हो जाए, खौफ ना करो, जो आपके अंदर है वो बड़ा कैंसर है। हालेलुया। बीमारी आ गई है, परेशानी आ गई है, मौत के करीब भी पहुंच गए, तो उस पर तवक्कल करें, जो आपके अंदर है वो मौत से भी बड़ा है। हालेलुया। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है जी। जो आपके अंदर है, मत खौफ करें, मत परेशान हो, किसी मुश्किल से, मुसीबत से, परेशानियों को दफा करें जी। जो आपके अंदर है वो परेशानियों का हल मुश्किलात है। हालेलुया। जो आपके अंदर है, काम का डर है, मत डरे। हालेलुया। और मार कहने से डरे थे, फिर भी मेरे को ला डरो यार, कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि जो आपके अंदर है वो मौत से भी बड़ा है। हालेलुया। एक छोटा सा मुझे याद आ गया अभी, जब पूरा हवाला नहीं दूंगा, सिर्फ एक छोटी सी बात बताने लगा। जब लही ने समसून को घेर लिया, जब यहूदा के लोगों ने समसून से कहा कि तू क्यों फिलिस्तीनियां ने जाके हमें लड़ाई ले ली, वो 3-4 हज़ार बंदे जिहड़े ने साडे ते जाना सन मारनगे, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ नहीं पता कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅੱਜਕੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ करना चाहते हो तो बेशक कर दो। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम कसम खा उठाते हैं कि तुझे हम नहीं मारेंगे, लेकिन तुझे नई नई रस्सियों से बांध करके फिलिस्तीनियों के हवाले जो है कर देंगे। फिर लही एक इलाका है वहां का, जब लही इलाका आया तो जब समसून को लेकर बांध करके जो इस्राएली हैं ये जा रहे थे, तो सामने से जो है फिलिस्तीन जो है 3-4 हज़ार फौजी थे, उनके 3-4 हज़ार थे, 3-4 हज़ार थे, काफी फौज थी उनकी। जब उन्होंने समसून को देखा कि वो बंधा हुआ है, हालेलुया, गौर से सुने, जब समसून को देखा उन्होंने कि वो बंधा हुआ है, तो ललकारने लगे जी वो फिलिस्तीन। हालेलुया। फिलिस्तीन ललकारे, और कलामे खुदावंदी में लिखा है कि खुदा का रूह जोर से
थी और वो जो रस्सियां बंधी हुई थी वो चल के सन की मानत जो है उसके बंधन से क्या हुई, टूट गई। और वहां पर क्या हुआ, छोटा सा वाक्य है, वहां पर एक गधे की जबड़े की हड्डी उसको मिल गई जी। ऐसे करके उसने गधे की जबड़ी जो है, जबड़े की हड्डी जो है ऐसे करके उठा ली। हालेलुया। खोते दी दाड़ दी हड्डी जिन्हों कहा जाता है, गधे की जबड़े की हड्डी उसने उठा ली। लिखा है कलामे खुदावंदी में कि उस गधे के जबड़े की हड्डी से ही 1000 फिलिस्तीनियों को उसने मार दिया। हालेलुया। फौज बहुत बड़ी थी, 3-4 हजार थी, जो मारता गया, बाकी भागते गए। इतनी बड़ी फौज के साथ अकेला वो भी, उनके पास हथियार है, तलवारें हैं, भाले हैं, बर्छियां हैं, हर एक किस्म का तीर है, सब कुछ है। और खुदा के मंजूर के पास सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी है, उसी से खुदा के खादम ने 1000 को मार दिया, क्योंकि जो उसके अंदर था वो हजारों फौजियों से बढ़कर था। हालेलुया। जो शमशून के अंदर था वो हजारों फौजियों से बढ़कर था। हालेलुया। यकीन नहीं होता इस गल ते, यकीन नहीं होता। हालेलुया। इस गल ते ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਹੋਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1000 फौजी, उन्होंने कोई हर एक चीज है, लेकिन मेरे दीदो जो शमशून के अंदर था वो सबसे बड़ा खुदा है जी। हालेलुया। वो सबसे बड़ा है, जो आज आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। मत घबराए, मत फिक्र करें, मत परेशान हो, मत कोई ख्याल करें, खौफ का आपकी जिंदगी में कोई चारा नहीं, क्योंकि खुदा आपके अंदर सुकूनत करता है। हालेलुया। खुदा सिर्फ समानत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, रूहुल कुदस के वसीला से वो आपके अंदर सुकूनत करता है। हालेलुया। आज मत परेशान। हालेलुया। क्या आए थी जी, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो। हालेलुया। ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया की जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, मेरा यीशु सबसे बड़ा है। हालेलुया। जो आपके अंदर सुकूनत करता है वही सबसे बड़ा है। खुदा का इस बात की